विशेषकर आप जानते हैं कि हमारे विभाग ने इससे संबंधित लगभग कोई 2 वर्ष पूर्व इस तरह का निर्णय ले लिया था कि स्थानीय स्तर पर मैं समझता हूँ ये ना देखते कि वो डायरेक्टरेट की नोटिफिकेशन की वेट करे, ज़िला स्तर पर वहाँ के मौसम के अनुसार, विशेषकर अगर वहाँ पर रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, हमारा ज़िला प्रशासन वहाँ पर हॉलीडे डिक्लेयर करे। और निश्चित रूप में जैसे आपने आज का उदाहरण दिया उसमें हमारे सिरमौर और सोलन डिस्ट्रिक्ट में आज हॉलीडे डिक्लेयर की है। जैसे अगर आप आज का ही देखेंगे, मौसम की बात करेंगे कि आज कांगड़ा में कंपैरेटिवली मौसम ठीक है, और विशेषकर हमारा इस एरिए में, चाहे उसमें हम शिमला को भी शामिल करें, यहाँ पर काफ़ी वर्षा हो रही है। तो आज सुबह भी मैंने सेक्टर एजुकेशन से बात की है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात की है कि जो हमारे विभाग के द्वारा 2 वर्ष पूर्व निर्णय लिया गया उसका पुनः मैं समझता हूँ उसको एक रिसेंट किया जाए सभी जिलाधीशों को, ताकि वो अपने स्थानीय स्तर पर निर्णय ले सके, क्योंकि प्रदेश से संबंधित हम यूनिफॉर्म डिसीजन नहीं ले सकते। कई जिलों में वर्षा हो रही है, कई जगह कहीं मैं समझता हूँ एवरेज वर्षा हो रही है, कोई ज़्यादा इतनी नुकसान वाली वर्षा नहीं हो रही है। तो स्थानीय स्तर पे ज़िला प्रशासन अपने विवेक से, जिलाधीश महोदय अपने विवेक से निर्णय लिए, और इसी सोच के साथ ये निर्णय लिया गया था। और जैसे आपने आज के संदर्भ में बात की, 2 जिलों में वहाँ के जिलाधीशों ने आज छुट्टी डिक्लेयर की है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे जो कंसर्निंग डीसीज की रहेगी कि वो अपने विवेक से डिसीजन ले, टाइमली डिसीजन ले, ये नहीं कि 11th आवर में डिसीजन ले, और कोई भी इस तरह की मैं समझता हूँ अप्रिय बात होगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधी जिलाधीशों की होगी। इंक्लूडेड है, वो भी हमने क्लियर कर दिया आज मॉर्निंग में कि उनकी भी हॉलीडे होगी। आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान इन 3.5-4 वर्षों में काफ़ी रिक्रूटमेंट हुई है। चाहे आप प्रिंसिपल कॉलेज कैडर की बात करें, वर्षों से ये आपकी अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई थी, वहाँ से लेकर आप जेबीटी टीचर तक लगभग इस अवधि के दौरान 3.5-4 वर्षों में लगभग हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टरेट हायर एजुकेशन में लगभग कोई 8,000 के आसपास नियुक्तियाँ हो चुकी है, और लगभग कोई 2-3 हज़ार के आसपास नियुक्तियाँ वो है जो अंडर प्रोसेस है। चाहे आपकी सीबीएसई टीचर जो भिन्न भिन्न श्रेणियों के हमने लगाने जिसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दी है, इसके अलावा भी हमारे जेबीटी के टीचर्स, उसकी भी लगभग जहाँ 1800 के आसपास हमारी स्वीकृति हमें प्राप्त हुई थी, उसमें से लगभग कोई 1200 की प्रक्रिया आपकी चली है। 600 अभी और आपकी जीबीटीज रखने हैं, स्पेशल एजुकेटर्स रखने हैं, कोचेज़ जो हमने स्पोर्ट्स हॉस्टल काफ़ी एक्सपेंड किए, उनका विस्तार किया, उनको अपग्रेड किया है, उसकी भी लगभग कोई 18 पोस्टों की हमने रिक्वेजिशन 14 की भेज चुके, 4 की और जानी है। आपके संस्कृत टीचर्स की मैंने पहले बात कर दी है। इसी तरह से हमारे पंजाबी टीचर्स और विशेषकर हमारे उर्दू के टीचर्स जो आपके बॉर्डर एरियाज़ है, जैसे आपकी ऊना की बात करें, वहाँ से मांग थी कि पंजाबी टीचर्स को भी हमारी अपॉइंटमेंट्स काफ़ी टाइम से नियुक्तियाँ नहीं हुई, तो वो भी हमने कैबिनेट से सेंक्शन ली। अगर हम पौंटा साहब की बात करें, उर्दू की बात आई थी, तो बहुत सी मैं समझता हूँ लगभग कोई 2,500-3 हज़ार पोस्टें वो है जो आपके हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसकी रिक्वेजिशन चयन आयोग हमीरपुर को जा चुकी है, जिसकी रिक्वेजिशन उदाहरण के तौर पे हमारी कमीशन को लगभग कुछ 400 के आसपास हमारी एपीएस की पोस्टें भरने की प्रक्रिया, उसकी परमिशन भी हमने कमीशन को दे दी है, जहां 2023-24 में हमने लगभग कोई 500 के आसपास एपीस रखे थे। इसके अलावा ये 400 की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। तो कुल मिला के जब तक ये वर्तमान सरकार का कार्यकाल संपन्न होगा तो ये संख्या लगभग कोई 10-11 हज़ार के आसपास होगी, जो अपने आप में रिकॉर्ड होगा। और विशेष रूप से अगर हम बैच वाइज अपॉइंटमेंट्स की बात करें, क्योंकि शुरू में आपका चयन आयोग हमीरपुर फंक्शनल नहीं था, लगभग कोई 4,000 के आसपास पद तो हमने आपके बैच वाइज के माध्यम से उनकी नियुक्तियाँ हुई है। लगभग वोकेशनल ट्रेनर्स की बात करेंगे जो हमारे लगे हैं, इनकी स्वीकृति इस कार्यकाल के दौरान मिली है, ये भी कोई 1100 से अधिक है। मतलब आधी पोस्टें इससे पहले की और आधी हमने वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान इसकी सैंक्शन ली है, और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि वर्तमान सरकार की है। सर आप टीए लगा सकते हैं विधानसभा के अंदर सूचना प्राप्त करने के लिए। अब अगस्त का सेशन भी आ रहा है तो उनको सारे तथ्य से उनको बता देंगे। हालांकि मैं समझता हूँ वो भी इस बात को जानते हैं कि जहाँ आपके विदाउट टीचर स्कूल 2022 के अंत में लगभग कोई 400 के आसपास थे, आज मात्र विदाउट टीचर स्कूल की संख्या 50 के आसपास रह चुकी है। सिंगल टीचर स्कूल्स की संख्या जो 3600 के आसपास थी, इसमें भी लगभग कोई 1,000 के आसपास यानी 2,500 के आसपास आपके सिंगल टीचर स्कूल्स रह चुके हैं। तो निरंतर इन 3.5-4 वर्षों में जो खाली पड़े पद थे उनको भरने की कोशिश की गई, और ये एक फैक्ट ऑफ द मैटर है। ये हालांकि हम तो डिपार्टमेंट के द्वारा
जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ है, विशेषकर हम चंबा सिरमौर की बात करें, कुल्लू मंडी के विशेषकर हम ये पद्धर का क्षेत्र हो गया, सिराज का क्षेत्र हो गया, चाहे शिमला डिस्ट्रिक्ट का हमारा रोडू का इलाका है, चौपाल का इलाका है, हमारी प्राथमिकता रहती है चाहे प्रमोशन के माध्यम से, चाहे आपके फ्रेश अपॉइंटमेंट्स के माध्यम से इन पदों को भरा जाए। लेकिन आप जानते हैं कि थोड़ा जो ट्रांसफर्स का रहता है हमारे प्रदेश में, बहुत सी उसमें मॉडिफिकेशनें हो जाती है। तो निश्चित रूप में कहीं ऐसे हमारे स्कूल है, कहीं हमारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सरप्लस स्टाफ है, और कुछ ऐसे क्षेत्र है, हालांकि पूरी भावना डिपार्टमेंट की रहती है कि प्राथमिकता के आधार पर इन दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों को भरा जाए। कहीं कहीं ना कहीं बातों को लेकर भाव रहता है, तो हम भविष्य में युक्तिकरण का भी प्रयास करेंगे ताकि जो सरप्लस स्टाफ जहाँ पर अवेलेबल है उनको उन स्कूलों में भेजा जाए जहाँ उनकी आवश्यकता है। जी, आप जानते हैं कि सीबीएसई सबसे पहले जो ये एक जो क्वालिटी एजुकेशन वर्तमान सरकार की एक सोच रही है, प्राथमिकता रही है, इसी से संबंधित ही पिछले वर्ष 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को ही घोषणा की थी, और उसके उपरांत लगभग कोई 150 के आसपास अलग अलग चरणों में हमने इन स्कूलों को एफिलेट भी आपका सीबीएसई के साथ करवाने में शिक्षा विभाग को सफलता हुई, और उसके तहत इसमें अपॉइंटमेंट्स कैसे हो, इसमें काफ़ी मंथन हुआ, और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर ये सारी बातें रही है, चाहे उसमें किस तरह से इसमें अपॉइंटमेंट्स होनी है, क्योंकि मेरिट आपकी वरीयता उसमें को प्राथमिकता मिले, ये सोच बनी थी। और इसी के आधार पर जो हमारे रिटर्न आप जानते कि 9000 से अधिक टीचरों ने रिटर्न भी दिया, उनकी स्क्रीनिंग काउंसलिंग भी हुई, और ये मामला कोर्ट में भी चलता रहा। वहाँ पर भी सरकार का, हमारे विभाग का स्टैंड क्लियर था कि हम ये चाहते कि सीबीएसई स्कूल में हमारे जो टीचर्स हो वो उस वरीयता के आधार पे, मेरिट के आधार पे रखे जाए, और उसके आधार पर विशेषकर हमारे प्रथम चरण में हमने कोई 150 के आसपास प्रिंसिपल्स रखने थे, और उसकी पोस्टिंग वगैरह भी सारी लगभग तैयार थी। लेकिन बीच में जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि थोड़ा ट्रांसफर्स का हमारे प्रदेश में रहता है, तो एक ये बात भी उठी कि अब ये मैं समझता हूँ इसमें किस तरह से इसमें परिवर्तन लाया जाए। तो उससे संबंधित कैबिनेट में काफ़ी मंथन हुआ, और एक सब कमेटी का गठन किया गया, और सब कमेटी डिप्टी सीएम साहब की अध्यक्षता में बनी थी, जिसमें हमारे 2 वर्ग सदस्य थे, लेकिन किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। तो डिप्टी सीएम साहब और जो हमने कमेटी में जो अपने सुझाव दिए, रिकमेंडेशन दिए, वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो डे 1 से लेके शिक्षा विभाग कह रहा है कि वरीयता के आधार पर जो नीति का फ्रेमवर्क तैयार कर दिया कि उसके आधार पर ही अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, उनको स्टेशन दिए जाने चाहिए हैं। तो हमने सारा वो प्रस्ताव, अपने सजेशंस अपने सब कमेटी के भी कैबिनेट 20 तारीख को रखेगी, वहाँ ले जाएंगे। सीएम साहब को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है। तो अब हम तो खुद ये चाह रहे कि शीघ्र इसमें सीएम साहब के स्तर पे, कैबिनेट के स्तर पे निर्णय हो, ताकि जो एक नुकसान बच्चों का हो रहा है, जो एक बड़ा शुरू में एक बड़ा क्रेज़ सीबीएसई स्कूल्स के लिए हो चुका था, अगर आप वर्तमान में देखेंगे लगभग कोई 2500 के आसपास आपकी इनरोलमेंट जो आपके सीबीएसई स्कूल में हुई थी, उसमें कमी आ चुकी है। तो ये तभी है क्योंकि आप स्टाफ उपलब्ध करवा नहीं पा रहे हैं। तो पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि शीघ्र जो हमारी ये जो हमने, मैं समझता हूँ जो ये पोस्टिंग करनी है टीचर्स की, जिसकी शुरुआत प्रिंसिपल से होगी, ये शीघ्र हो। और उसके बाद जो हमारे चयन आयोग के माध्यम से भी जो टीचर्स आने, जैसे सीबीएसई टीचर्स हमारे मैथ्स के अलग से है, हमारे इंग्लिश के अलग से, उसकी तो हमारे को, मैं समझता हूँ चयन आयोग ने उसका डिक्लेयर भी कर दिया, रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिया, उनको पोस्टिंग भी दी जा चुकी है। लेकिन प्रिंसिपल्स है, आपके पीजीटीज़ है, और जो वर्तमान की श्रेणी से हमने रखने थे, जिसके लिए नीति के तहत रिटन टेस्ट हो गया था, काउंसलिंग होगी थी, ये शीघ्र इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ये सबके हित में रहेगा, हमारे बच्चों के हित में रहेगा, हमारी जो प्रदेश की शिक्षा प्रणाली उसके हित में रहेगा।